होता है R। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो लिखवाया हूँ डेरिवेशन देखोगे तो इसमें लिख के करेंगे। ठीक है, वहीं से आया है। यहाँ पे यही बोला गया है, एकदम सिंपल सी बात है। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, जिसकी त्रिज्या है, उसके चारों ओर। यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, सेम डायग्राम बनेगा ऐसा पृथ्वी बना लो। ठीक है, यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा, r होती है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल M होता है। और यहाँ पे बोला गया है उसके चारों ओर m द्रव्यमान के उपग्रह r त्रिज्या की विक्री मार्ग में गति कर रहे हैं। तो मैंने बताया था यहाँ से मान के चलो यहाँ पे कोई उपग्रह है। ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी लेते थे तुम लोग, h लेते थे, याद आ रहा है? ठीक है, और ये कैसे होता था, इसकी विक्री मार्ग में ऐसे गति करता था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग क्या मान के चलते थे, स्मॉल r मान के चलते थे। स्मॉल r h प्लस, हाँ बिल्कुल, v से डिनोट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, k से। और कुल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पता होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है r। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, कैपिटल है। और ये छोटा वाला दिख रहा है, ये क्या है, उपग्रह है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, स्मॉल है। पूरा का पूरा डेफिनेशन जो लिखा है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन तुम लोग ने समझने के लिए है। ठीक है, वही डायग्राम होता है। पी भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यू से डिनोट करते हैं इसको। डिनोट करने का साइन कभी कभी अलग हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं। क्या देखो ना जरा, मैं बोली ना लिखवाओ कि बैठे बैठे लिख रहे हैं, पूरा लिख चुका है और हम लोग जाके अब लिखेंगे, लिखने का मन नहीं करता। ये से करके कितना हो जाएगा, -g कैपिटल दिमाग ज्यादा चलता है। मैं लेता नहीं, मैं तुम्हें देता हूं। थोड़ा बहुत गरबा चिपका दे, करके फोटो कॉपी करता है। क्या हो गया, चल नेक्स्ट लिखेंगे, यदि उपग्रह का कक्षीय वेग, यदि कक्षीय वेग, ये तो जानते हो, पढ़े होंगे। कक्षीय वेग को किसे दर्शाते हैं, इतना इसमें थ्योरी लिखी है। अरे ये लिखना ही पड़ेगा, इसको हटा नहीं सकते, हटाना होता तो हटा देता हूँ। ठीक है, यदि उपग्रह का कक्षीय वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा केवल है, पता है, क्योंकि यहाँ पर आप उपग्रह की ऊर्जा के डेफिनेशन में क्या लिखे हो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कुल योग को क्या बोलते हो आप लोग, उपग्रह की ऊर्जा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का निकाल लेना है, यहाँ पे आप किसका निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, हाँ यांत्रिक ऊर्जा है, वही तो कुल ऊर्जा होता है किसी भी वस्तु। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, यांत्रिक का मतलब समझते हो, हाँ यांत्रिक स्थिति मतलब स्थिर और गति दोनों कंडीशन में जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर भी वही है। ठीक है, k इक्वल टू कितना होता है, 1/2 m v²। तो v की जगह क्या लिखेंगे, v0। ठीक, सिंपल हो गया बस, और कुछ नहीं करना, दोनों को एक साथ रिलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1/2 m। आप ध्यान देना, आप लोग कल एक रिलेशन निकाले हो, VO इज इक्वल टू क्या निकाले थे, देखो कक्षीय वेग में निकाले हो जब डेरिवेशन, ये देखो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू कितना निकाले थे आप लोग, √gm/r+h निकाले थे। ठीक है, gm/r+h, और ये r+h को मैं यहाँ से r बोल सकता हूँ, लिखा हुआ है ना, बोल सकते ना। ठीक है, तो कितना हुआ, वीओ का वैल्यू √gm/r।
हर जगह बुक में नहीं दिया है, बना लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। नहीं है मेरे पास। ठीक है, बना लो क्योंकि समझने में आसानी हो जाता है डायग्राम। ठीक है, बुक वाले हर डायग्राम को नहीं चाहते, लेकिन आपको तो समझाना पड़ता है, इस वजह से बनाना पड़ता है। ठीक है, रूट ओवर जी एम अपॉन आर हो गया। आप यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो v यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, v होगा स्क्वायर, ये सिर्फ v का वैल्यू है, कितना है, रूट ओवर जी एम अपॉन आर। आप यहाँ पे देखो, अगर v की वैल्यू रखूं तो v का वैल्यू कितना है, रूट ओवर जी एम अपॉन आर का स्क्वायर है कि नहीं है। आप देखो यहाँ पे रूट है और ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल टू 1/2 m, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो रूट से स्क्वायर कट गया, कटा नहीं। ठीक है, रूट से स्क्वायर कटेगा बेटा, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसको डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे वही बोला गया है, यहाँ पे उपग्रह की ऊर्जा के लिए हम लोग व्यंजक निकाल रहे हैं, जिसमें से क्या है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप लोग लिखो, डेफिनेशन में क्या लिखे हो। ठीक है, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा किसे कहते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कुल योग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी कुल ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस कंडीशन में हम लोग क्या मान के चलते हैं, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान m का त्रिज्या है, यहाँ पे एक पृथ्वी लेके चले हैं जिसका द्रव्यमान क्या है बेटा, कैपिटल M है, और उसकी त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल R होती है। ठीक है, उसके चारों ओर m द्रव्यमान का एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो यहाँ पर m द्रव्यमान का एक उपग्रह लिखे हैं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, वो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। अब देखो इस r त्रिज्या को मैं ले रहा हूँ तो कितना ले रहा हूँ, स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से पृथ्वी के तल से उपग्रह की दूरी हाइट की दूरी कितनी होती है, h, ये पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ तक, तो यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से तल तक की जो दूरी होती है उसको किससे दर्शाते हो, कैपिटल R से। ठीक है, तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाता है, कैपिटल R प्लस h होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है, तब उपग्रह की स्थिति ऊर्जा, इस कंडीशन में क्या लेंगे हम लोग, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है, इक्वल टू कितना होता है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, जिसमें से g क्या है, पृथ्वी का, कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है, उपग्रह का द्रव्यमान, और r क्या होती है बेटा, यहाँ पर उपग्रह की दूरी जो त्रिज्या दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देना, इस कंडीशन में आपको क्या मिल गया, स्थिति ऊर्जा मिल गया। आपको डेफिनेशन के हिसाब से और क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की कुल योग बोला गया है ना, तो आप गतिज ऊर्जा के लिए निकालते हैं। यदि उपग्रह का कक्षीय वेग VO हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, कक्षीय को किससे दर्शाते हो हम लोग, VO से दर्शाते हो। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं हम लोग, K से। K इक्वल टू कितना होता है, 1/2 m²। इसकी जब अगर कक्षीय वेग VO हो तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1/2 m VO का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो अब VO इक्वल टू आप लोग कक्षीय वेग के डेरिवेशन में क्या निकाले हो, VO इक्वल टू कितना होता है, रूट ओवर GM अपॉन R प्लस H। ठीक है, R प्लस H को आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, स्मॉल r लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये VO इक्वल टू कितना निकला आपका, रूट ओवर GM अपॉन R, रूट ओवर GM अपॉन R निकला है। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VO का स्क्वायर लिखा हुआ है, सिर्फ VO का वैल्यू है आपके पास, तो ये इसको क्या लिखूंगा, रूट ओवर GM अपॉन R का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर VO बस का वैल्यू है, स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिख दिया। आप देखो रूट ओवर GM और ऊपर में स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर सकता है, ऐसा करता है, बताओ ठीक है, अब करता है, ठीक है, पता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, GM अपॉन R। अब देखो इस स्टेप को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या क्या बचा यहाँ पर, GM बचा और स्मॉल m बचा, यहाँ पर डायरेक्ट GM स्मॉल m अपॉन क्या लिख दिया बेटा, R 1/2 पहले से सामने था। ये अब देखो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा भी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया, तब लिख देंगे नीचे आता है क्या की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब बेटा हम लोग कुल ऊर्जा को ई से दर्शाते हैं, इसी को कितना हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा प्लस काइनेटिक ऊर्जा। अब दोनों को मारो तो बस ओके, इसी को कितना हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा कितना निकालेगा हम लोग, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना है R। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हो, 1/2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना बेटा। ठीक है, आप देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा,
यहाँ लिखे हो ना, पूरा मिटा दो उसको पूरा, हाँ ये मिटा दो। हाँ चलो इधर लिखने के लिए मेरे को जगह चाहिए, तो ऐसे यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, वो कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकलेगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इतना कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना कॉमन निकालो। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना निकलेगा? आर। अंदर में क्या क्या बचा? -1 बचा है ना अंदर में, इतना में इतना निकाल के तो -1 बचा अंदर में, -1 प्लस अंदर में और क्या बचा? 1/2। चलो 1/2। ठीक है, चलो 3 मल्टीप्लाई करो। कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो गया? आर। 3 मल्टीप्लाई करने आता है? ठीक है, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया? -2 + 1 लिख सकता हूँ इसको, -2 + 1 अपॉन कितना बच गया बेटा नीचे में? 2। ठीक है, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1/2 होगा कितना? ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या इसको? यहाँ पे वैल्यू कितना मिला? -1/2, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना? 2। 1/2 यही होगा ना, -1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। ये निकल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, यदि पृथ्वी सतह से उपग्रह की ऊंचाई, यदि पृथ्वी सतह से उपग्रह की ऊंचाई h हो, तो देखो अगर पृथ्वी सतह से उपग्रह की ऊंचाई h हो जाएगी तो r का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग अच्छे से जानते हो, r इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल R प्लस h। ठीक है, ये होता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ये मान पुट कर देना, तो इज इक्वल टू फिर फाइनल क्या हो जाएगा आपका? -g माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2। ठीक है, R की जगह क्या रखोगे? R प्लस h। ओके फाइनल। ये अगर ऊंचाई h हो तब की कंडीशन में है, और ये कहाँ का है? अगर उपग्रह पृथ्वी के तल पर हो, तल पर समझते हो ना? ठीक है, तल पर हो मतलब जस्ट ऊपरी हिस्से में होगा, ऐसा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या लोगे? सिर्फ R लोगे, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तल पर है ये उपग्रह की ऊंचाई h हो तब की कंडीशन।